मजहबी जमात TLP पर पाबंदी के गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B(1) के तहत तजवीज़ की गई। वज़ारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी के लिए वजूहात काबीना को भेजी। चार्जशीट के मुताबिक TLP रहनुमाओं ने नफरत अंगेज तकारीर की, मजहबी तंजीम, फ़िरका वाराना इंतहा पसंदी और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस है। TLP हुजूम ने तशद्दुद किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। वज़ारत दाखिला की सिफारिशात में TLP कारकुनों की जानिब से किए गए नुकसानात की रिपोर्ट भी शामिल। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद पंजाब हुकूमत ने वफाक से TLP पर पाबंदी की सिफारिश की है। लाहौर से मजहबी जमात के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतादिद मुल्ज़िमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दीगर मफरूर मुजाहिरीन की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। टारगेट लिस्ट में 3500 के करीब पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पुलिस को मतलूब हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा कि रिजवी बरादरान जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर किसी ने दोबारा मारिका आराई की तो फिर नाकाम होंगे। आइंदा 3 साल तक सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट में फराहम की जाएगी। सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और ताजरों के वक्त से मुलाकात में पैकेज का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सनती शोबे को 34 रुपये जबकि ज़राई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स दिए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सारिफीन न ही कोई दूसरा शोबा उठाएगा। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी ने कहा कि सिस्टम में 7000 से ज़ायद मेगावाट बिजली फाजिल पड़ी थी जिस पर हम अजदहा बने बैठे थे। अब अखराजात का तखमीना लगाने के बाद इंतहाई अहम शोबों सनत और ज़राअत को सस्ती बिजली दी जाएगी। IMF को वफाक की जानिब से गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़। वज़ारत खुराक को ख़त लिख दिया, गंदम पॉलिसी की तफसीलात तलब कर लीं। ज़राए वज़ारत फूड का कहना है कि IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। बताया IMF को जवाब दिया कि गंदम की इमदादी कीमत फ़िक्स नहीं की, आपको समझने में गलती हुई है। ज़राए के मुताबिक IMF के एतराज़ात वज़ीर आज़म हाउस के साथ भी शेयर किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत की कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उन अफराद की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। बानी PTI से जेल मुलाकातों की दरखास्तों पर समाअत का फैसला जारी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लॉ जज बेंच ने SOPs के मुताबिक बानी PTI से जेल में मुलाकातें कराने का हुक्म दिया था। कि इलेक्ट्रिक के बिजली के टैरिफ में कमी का फ़ायदा सारिफिन को नहीं वफाकी हुकूमत को होगा। ज़राए के मुताबिक टैरिफ से हुकूमत को 114 अरब रुपए की बचत होगी। कि इलेक्ट्रिक को सालाना 125 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी सिर्फ 11 अरब 78 करोड़ रुपए रह जाएगी। कि इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी ने कहा है कि मल्टी ईयर टैरिफ में कटौती के असरात सारिफिन पर हो सकते हैं। KE की कोशिश है कि सारिफिन को मुतासर न किया जाए मगर किसी हद तक इस टैरिफ के असरात पड़ेंगे। कि इलेक्ट्रिक इस नजरसानी टैरिफ की रोशनी में जायजे ले रही है कि ऑपरेशंस को कैसे जारी रखा जाए। नेपरा ने KE के मल्टी ईयर टैरिफ में बड़े पैमाने पर तब्दीली करके उसमें कमी कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लॉ जज बेंच ने जेल रूल्स में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शक ख़त्म करने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर की गई थी। हुकूमत पंजाब ने सिंगल बेंच के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फ़ज़ा को साफ सुथरा रखने के लिए स्मॉग की वजूहात का खात्मा करना होगा। पंजाब हुकूमत ने एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। स्मॉग से निपटने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई।
कि एसपी अदील अकबर ने अपने गनमैन से बंदूक छीनी और ख़ुद को गोली मार ली। तफसीलात जानेंगे अयाज अकबर से। अयाज, क्या वाक़या है ये? देखिए जी, ये एसपी इंडस्ट्रियल I9 है अदील अकबर, जिन्होंने कुछ देर कबल इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटरीट के इलाके में अपने गनमैन से बंदूक मांगी। गनमैन ने बंदूक दी। पहले तो गनमैन ने मैगजीन निकाल के दी, उसके बाद उन्होंने कहा ये मैगजीन मुझे वापस करो। ऑपरेटर के मुताबिक वहाँ पर गनमैन और ऑपरेटर मौजूद थे। उन्होंने दोबारा मैगजीन ली और एकदम फायर करने के अपनी कनपट्टी पर जो है उन्होंने फायर किया है और एट द स्पॉट ही जो है उनकी डेथ हो गई है। और इस वक्त हम खुद पिम्स में मौजूद हैं और पिम्स ने भी उनकी वो डेथ डिक्लेयर कर दिया है और इस वक्त उनकी डेड बॉडी जो है वो उसको मुर्दाखाना में पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के तमाम अफसरान, IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद, तमाम इस वक्त पिम्स में मौजूद हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम इस्लामाबाद पुलिस के जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। एक उनके लिए गम की खबर भी है कि उनके SP जो कि यहाँ पर अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। अयाज, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। एक और अहम खबर भी है जिस पर हम चाहेंगे कि आप ही से तफसील हासिल कर सकें। TLP पर पाबंदी लगाने के लिए वफाकी काबीना के इजलास में गौर किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे अयाज अकबर से ही। अयाज, बताइएगा। जी वजी, बिल्कुल, ये आज एक अहम वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है जिसमें 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो TLP के ऊपर पाबंदी के हवाले से पंजाब काबीना ने एक मंजूरी दे रखी है, जिसके बाद पंजाब काबीना के बाद ये वजारत दाखिला को भिजवाई गई थी और वजारत दाखिला की समरी के बाद जो है वो अब इसके ऊपर गौर हो रहा है और आज इसके हवाले से अहम फैसला मुतवक्के है कि अगर पंजाब काबीना के फैसले को ही बरकरार रखा जाता है और वफाकी काबीना इसकी तोसी करती है तो फिर आगे इस TLP पर पाबंदी के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी, क्या आगे बढ़ना है, उस हवाले से फैसला होगा। और अगर पंजाब हुकूमत की जो मंजूरी है काबीना की उसके हवाले से अगर उसको जो है वो रद्द करना है, रिफ्यूज करना है, तो उस हवाले से क्या फैसला होगा। ये तमाम चीज़ें इस वक्त वफाकी काबीना के इजलास में इस वक्त तमाम चीज़ें जो है डिस्कस हो रही हैं। साथ साथ जो पंजाब में इस वक्त गुज़िश्ता दिनों जो वाक़यात हुए, जलाओ घेराव हुआ है, कुछ लोगों की हलाकत हुई है, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, उस हवाले से भी एक मुरतब रिपोर्ट जो है वज़ारत दाखिला की जानिब से वफाकी काबीना को इसकी डिटेल वगैरह जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं। और माजी में भी TLP की जानिब से जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं उस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज आपका। हम इस हवाले से इंतज़ार करेंगे कि कब वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो और इस हवाले से काबीना की जानिब से कोई ऐलान किया जाए। पंजाब पुलिस अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई। SDPO अजहर शाह ने वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि 22 नवंबर 2024 का ये केस है जिस पर वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है और उन पर मुकदमा कायम कर दिया गया। ये मुकदमे में लिखा है कि मैंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज किसी तौर पर गैर आईनी नहीं।